है रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही सिंपल सी कहानी, द थीफ स्टोरी। ये कहानी है दोस्ती की, भरोसे की और एक दूसरे मौके की। एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है ये कहानी। सवाल ये है, क्या एक अच्छा इंसान सच में एक चोर को बदल सकता है? क्या इतनी पावर होती है काइंडनेस में? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, पर काम चोरी। और चोरी में इतना माहिर कि पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदलता था। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एक राइटर, बिल्कुल आसान, दयालु और सिंपल सा इंसान। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है ना। तो हरी एक अपीलिंग स्माइल देता है, एक झूठी मुस्कान, और अनिल से काम मांगता है। वो झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है, और जब वो खाना बनाता है वो इतना खराब होता है कि अनिल को सड़क के डॉग्स को देना पड़ता है। फिर भी अनिल गुस्सा नहीं करता, वो हरी को कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। और यहां से असली कहानी शुरू होती है। अनिल हरी को सिर्फ काम नहीं देता, वो उसे पढ़ाता है। पहले खाना बनाना सिखाता है, फिर अपना नाम लिखना, फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स जोड़ना भी। सोच के देखो, एक चोर को वो एक स्टूडेंट बना रहा था, उसे एक बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखा रहा था। अनिल तो हरी पर पूरा पूरा भरोसा करने लगता है, इतना कि उसने अपने घर की चाबी भी उसे दे दी थी। पर हरी तो चोर था, राइट? उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान बन रहा था। और फिर एक दिन मौका मिल ही गया। अनिल एक पब्लिशर को अपनी किताब बेचकर पैसे लाता है, एक बंडल नोट्स का। और हरी देखता है कि अनिल ने वो सारे पैसे अपने गद्दे यानी मैट्रेस के नीचे रख दिए हैं। बस हरी के लिए ये चोरी करने का परफेक्ट मौका था। कितने पैसे? पूरे 600 रुपए। आज के जमाने में शायद ज्यादा ना लगे, पर उस वक्त हरी के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। इन पैसों से वो एक या दो हफ्ते तक एक अमीर आदमी की तरह आराम से जी सकता था, एक शेख की तरह। तो प्लान रेडी था। स्टेप 1, रात में जब अनिल सो रहा होगा, चुपके से पैसे चुराना। स्टेप 2, सीधा स्टेशन की तरफ भागना। स्टेप 3, रात के 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना। और स्टेप 4, हमेशा के लिए गायब हो जाना। सिंपल, राइट? तो हरी प्लान के हिसाब से पैसे चुरा लेता है और स्टेशन पहुंच भी जाता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और धीरे धीरे चलने लगती है। वो बहुत आसानी से उसमें चढ़ सकता था, पर वो नहीं चढ़ पाया। पता नहीं क्यों, एक अनजानी सी हिचकिचाहट ने उसके पैरों को वहीं रोक लिया और वो बस अकेले उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। पैसे तो उसके पास थे, पर अब क्या, कहाँ जाता? तभी बारिश शुरू हो जाती है और सारे नोट गीले हो जाते हैं। और तब हरी सोचता है कि उसने सिर्फ पैसों को नहीं, बल्कि किसी बहुत कीमती चीज को खो दिया है। ये रियलाइज होता है कि पढ़ना लिखना सीखकर मैं इन चंद 100 रुपयों से कहीं कहीं ज्यादा कमा सकता था। उसने सिर्फ 600 रुपये नहीं चुराए थे, उसने पढ़ना लिखना सीखने का मौका, एक इज्जतदार इंसान बनने का मौका भी चुरा लिया था। और सबसे बड़ी चीज, उसने एक ऐसी चीज खो दी थी जो अनमोल थी, अनिल का भरोसा, ट्रस्ट। उसे पता था कि अनिल को पैसों के जाने का उतना दुख नहीं होगा जितना इस बात का दुख होगा कि उसके विश्वास को, उसके ट्रस्ट को तोड़ा गया है। और बस अपनी गलती का एहसास होते ही हरी एक फैसला लेता है, एक बहुत बहुत ही मुश्किल फैसला। वो वापस जाने का फैसला करता है अनिल के पास। सोचो जरा, वो चुपके से कमरे में वापस जाता है और वो गीले नोट वैसे के वैसे ही गद्दे के नीचे रख देता है। ये कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? चोरी करने से भी ज्यादा मुश्किल था चोरी किए हुए पैसों को वापस रखना, वो भी बिना पकड़े गए। अगली सुबह हरी थोड़ा लेट उठता है। अनिल उसके लिए ऑलरेडी चाय बना चुका होता है। और फिर अनिल उसे 50 रुपए का एक नोट देता है और कहता है, अब से तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। हरी नोट को हाथ में लेता है और देखता है कि वो अभी भी बारिश से गीला था। उसका दिल एकदम से बैठ गया। अनिल सब जानता था, सब, पर उसने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा दिखाया, ना कोई सवाल पूछा। उसमें बस हरी की तरफ देखा, स्माइल किया और कहा, कोई बात नहीं, आज हम पूरे सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। उसने हरी को एक दूसरा मौका दे दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल, अनिल को जब सच पता था फिर भी वो चुप क्यों रहा? शायद इसीलिए क्योंकि काइंडनेस और फॉरगिवनेस यानी दया और माफी कभी कभी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सबक होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्या अनिल की इस काइंडनेस से हरी सच में बदल जाएगा? सोचिएगा जरूर।